हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि MT1601 ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में। ये मेरे पास दोनों MT1601 हैं और ये दोनों देखिए NX आइडियो की तरफ से ही आता है। इसमें भी ब्रांडिंग है और इसमें भी सेम ही ब्रांडिंग है। अगर सामने से देखें तो दोनों सेम ही दिखता है। ये थोड़ा पुराना हो गया है, ये मेरा बहुत पुराना मशीन है और ये न्यू मशीन है जो कि डुप्लीकेट है। लेकिन देखिए दोनों में अगर सामने से देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। जो पहचानने वाला है वही पहचान सकता है, बाकी और कोई बोलोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ओरिजिनल कौन सा है, इसका डुप्लीकेट कौन सा है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ओरिजिनल कैसा दिखता है, क्या रहता है, या क्या चीज़ उसमें पता चलेगा कि हमको ओरिजिनल मिल रहा है या डुप्लीकेट है। कई लोग वज़न से देखते हैं, कई लोग पीछे 7 बटन से देखते हैं, जो उनका क्रॉस वायर सेटिंग रहता है पीछे 7 उससे, या कोई लोग और किसी से देखते हैं। कोई देखता है कि इनका प्रिंटिंग कैसा है, इसका प्रिंटिंग कैसा है। तो क्या है, दोनों में से सब में अलग अलग प्रिंट आता है, सब में अलग अलग चीज़ आता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल को पहचाना जा सकता है। कोई कोई तो वज़न से तौलते हैं कि पुराने में वज़न ज़्यादा रहता है या फिर ओरिजिनल में वज़न ज़्यादा रहता है, डुप्लीकेट में कम। और जो वज़न से तौलते हैं उनको बता दूं कि मेरा जो डुप्लीकेट है वो ओरिजिनल से ज़्यादा ही वज़न है। प्रेशर में भी कोई उतना दिक्कत नहीं है, बट डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। इसमें जब आप मशीन चालू करो या बंद करो या चालू करने के बाद 10 मिनट आप बेस बजाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। लेकिन आपको मैं अभी ऐसे ही फिजिकली दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, उसके हिसाब से। और बहुत लोग तो इसके ये लाइट्स को देख के पहचानते हैं कि ये लाइट जो चालू हो रहा है वो अलग है या कैसा है। मैं इसको चालू करके भी आपको दिखा दूंगा। कई तो डुप्लीकेट में तो चारों तरफ ही पंखा रहता है, बट ओरिजिनल में सिर्फ दो तरफ ही, पीछे दोनों तरफ ही पंखा रहेगा, आगे कुछ पंखा नहीं लगा रहेगा। बहुत लोग इसके लाइट से पहचानते हैं कि लाइट को अगर ऐसा पास से देखो तो ये अलग दिखता है, जबकि कोई उसमें डिफरेंस उतना मेरे को समझ नहीं आया। ये देखिए इसका लाइट देखिए, और इसमें भी कोई उतना मेजर डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। और कहीं लेने जाओगे तो फिर आपको ये लाइट का पता ही नहीं चलेगा। कई डुप्लीकेट MT में फैन उसके आगे और पीछे दोनों तरफ रहता है, लेकिन ओरिजिनल और इसमें भी ये भी डुप्लीकेट है, बट इसके पीछे फैन दो ही तरफ है पीछे, बस में पीछे से आगे हवा आने के लिए। अब आपको बताते हैं कुछ और चीज़। हाँ, जो इसमें प्रिंटिंग से पकड़ते हैं वो प्रिंटिंग से भी पकड़ा जा सकता है, जो कि न्यू जो डीजे वाले हैं वो नहीं पकड़ पाएंगे। जो ओल्ड डीजे वाले हैं वो लोग पकड़ लेते हैं, और बहुत लोग MT जो चलाए हैं उनको पता है कि किसमें क्या है, कैसा है, सब अलग अलग रहता है। जैसे इसका प्रिंटिंग देखिए, ये नया है बट इसका प्रिंटिंग भी अलग है, और ये पुराना है, इसका प्रिंटिंग अलग है। ये हेले की थोड़ा धूल हो चुका है, बट इसका प्रिंटिंग देखिए और इसका प्रिंटिंग देखिए। इसमें आपको थोड़ा समझ आएगा तो आएगा, वरना बहुत लोग को शायद ही आता है, बट जो पहचानने वाले हैं उनको ये समझ आ जाता है। प्रिंट का कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग का पहले ये था कि ये जो होल मार्क दिया है, ये मार्क नहीं रहने से ओरिजिनल रहता है या डुप्लीकेट रहता है। तो आपको दिखा दूं कि ये डुप्लीकेट में भी वो मार्क आने लग गया है। तो आप अब इससे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। अब इसमें मेरे को अभी तुरंत में एक डिफरेंस दिख रहा है। ये आपको अगर दिखेगा तो ये हॉलमार्क में थोड़ा इसमें अलग है और इसमें थोड़ा चिपका हुआ है, दोनों जो लिखा हुआ है वो। बाकी ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस सामने से नहीं पता चलता। अब आपको मैं MT के पीछे तरफ दिखाऊंगा ना तो शायद आपको समझ आ जाएगा, बट ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब मैं आपको इसके दोनों एम्पलीफायर के पीछे दिखा देता हूँ, तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि ओरिजिनल डुप्लीकेट में आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। ऐसे तो ओरिजिनल ही लेना चाहिए, बट ये महंगा मिलता है और ये सस्ता मिलता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सा कितना प्राइस में मिलता है, ओरिजिनल कितना में मिलता है, या फिर डुप्लीकेट कितना में मिलता है। डुप्लीकेट हर जगह अलग अलग रेट में मिलता है। ये दोनों का मैं प्राइस डाल दूंगा, लेकिन इसका ओरिजिनल का कई जगह 1-2 हज़ार ऊपर नीचे रहता है, और इसका तो हर जगह ही अलग अलग रेट रहता है। कहीं 10 ज़्यादा रहेगा, कहीं 10 कम रहेगा, कहीं तो बहुत ही सस्ता में मिल जाता है। तो डुप्लीकेट का कोई भरोसा नहीं है कि आज चल रहा है, कल चल रहा है या शाम तक चल रहा है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। बट ओरिजिनल का थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, बाकी तो मशीनी चीज़ है, इसका कोई विश्वास भी नहीं कर सकते कि
अब मैं इसका दोनों का पीछे का दिखाता हूँ सेटिंग, जो आपको कुछ समझ आ जाएगा तो आ जाएगा। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो ये है एम्पलीफायर का बैक पैनल, जो कि ये ओरिजिनल का है और ये डुप्लीकेट का है। अगर आप थोड़ा जानकार आदमी जो होगा ना, वो समझ जाएगा कि ओरिजिनल में कैसा दिख रहा है और डुप्लीकेट में कैसा। बाकी मैं आपको डिफरेंस आपको बता देता हूँ जैसा भी है। इसको ओरिजिनल की तरह बनाने की कोशिश तो किया गया है, लेकिन बन नहीं पाया है। और ये ओरिजिनल ही है ये तो पूरा इसके। तो ये है दोनों एम्पलीफायर के बैक पैनल, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ओरिजिनल और ये है डुप्लीकेट। सबसे पहले तो इसमें मेजर डिफरेंस जो आ जाता है वो है जो फैन का है ना, जो जाली, उसी का ही आ जाता है। इसका जाली देखिए, इसका जाली अलग ही है थोड़ा, मतलब थोड़ा गैप गैप करके है और अलग ही पता चल जा रहा है। या कोई फोटो या वीडियो या किसी चीज़ में भी आप देखेंगे ओरिजिनल एमटी का तो ऐसा ही रहता है। और ये डुप्लीकेट का है, इसका भी जाली ऐसे ही देने की कोशिश किए हैं, बट इसमें भी आदमी बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। देखिए ऊपर का जो ग्रिल है वो सेम है, बट अंदर का जाली अलग है। लेकिन ये जाली चेंज करके भी उसको ओरिजिनल बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत लोग पहचान नहीं पाएंगे, बहुत लोग पहचान पा रहे होंगे इसमें तो। और इसे ओरिजिनली बनाने के चक्कर में इसमें बारकोड वगैरह और इसमें ये सब दिया हुआ है, सब चीज़ कि ये ओरिजिनल है कि कैसा है क्या है बोल के, इसमें तो निकल गया है बारकोड। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। इसमें डुप्लीकेट में भी देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि डुप्लीकेट में सिर्फ 6 बटन रहता है, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी इसमें 7 बटन दिया हुआ है। और इसमें ओरिजिनल में भी 7 ही दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। बट ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। अगर कोई नया डीजे वाला खोल रहा है या एमटी लेना चाहता है या उसको दिखा देंगे ना, तो बोलेगा ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। उसमें ये इसमें डिफरेंस बता ही नहीं पाएगा। एक डिफरेंस तो ये भी आ जाता है कि इसका जो जैक पिन है ना, उसको देखिए, और उसके बाद इसका जो जैक पिन है वो देखिए, आपको समझ आएगा थोड़ा। इसका ब्लैक कलर में दिया है जो रबड़ करके है, लेकिन इसको भी बहुत लोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। और ये भी वैसी टाइप का है, बट इसमें लगा सकते हैं पूरा। वो जो ब्लैक कलर का रबड़ है ना, वो बहुत लोग लगा के इसको ओरिजिनल करके बैठ सकते हैं। क्यों, क्या क्या चेंज करना है इसमें, सिर्फ जाली और ये जो ब्लैक कवर है वही डालना है, उसके बाद ये भी ओरिजिनल बन गया। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो आप जब चालू करोगे मशीन को तो फिर पता चलेगा। लेकिन ऐसा पता नहीं चलेगा कि अभी आपको चालू करके दिखा दिया मशीन तो फिर उसमें पता चल जाएगा कि तुरंत कि कैसा क्या है क्या नहीं। दोनों में पंखा सेम ही है, जो फैन है वो सेम ही है, बट इसका जो फैन है जब तक इसमें प्रेशर नहीं पड़ता तब तक ये बहुत स्लो घूमता है ये फैन। और इसका फैन प्रेशर पड़े या मत पड़े, सिर्फ एक ही राउंड में ही घूमता है। जो शुरू में चलता रहेगा वही फैन ही हमेशा ही चलता रहेगा। और इसमें क्या है, अगर 5 मिनट भी हैवी बेस डाल के चला दिए तो इसका फैन बहुत स्पीड हो जाएगा। और आगे हैवी बेस डाल के थोड़ा देर रोक दिए, चालू रखे रहना कभी भी मशीन को, और उसके बाद बेस डालने के बाद इसको रोकना। जो स्पीड फैन रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक थोड़ा देर के बाद शांत होकर धीरे चलना चालू हो जाएगा। ये ओरिजिनल का पहचान है। और ये डुप्लीकेट में सिर्फ वैसा का वैसा ही रहता है, हर चीज़, कुछ डिफरेंस नहीं रहता है इसमें। बाकी जो लोग पहचान पा रहे हो तो ऐसे ही जान जाते हैं कि कौन सा है डुप्लीकेट कौन सा ओरिजिनल। जो पुराने डीजे वाले हैं, ये वीडियो नया डीजे वाले जो बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है ना कि डुप्लीकेट कौन सा है ओरिजिनल कौन सा है, वो सबको बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। अगर आप लोग बोलेंगे कि इसका अंदर का भी दिखाइए पार्ट्स बोल के, तो मैं ये अंदर का भी एक दिन वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इसमें अंदर क्या डिफरेंस रहता है और इसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। बाकी उतना मेजर डिफरेंस कुछ नहीं रहता, लेकिन अंदर जब खोलेंगे, अभी तक मैं भी कंपेयर उतना नहीं किया हूँ, आज ही पहली बार इसको ऐसा कंपेयर का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा ऊपर का दोनों का खोलूँगा और उसके बाद दोनों में से क्या क्या चेंजेस है या क्या क्या चीज़ है, दोनों का कंपेयरिंग वीडियो बना दूंगा, अंदर खोल के अंदर दिखा के डायरेक्ट पूरा। और एक चीज़ और, ये दोनों तो NX आइडियो का जो MT1601 है उसका डुप्लीकेट ओरिजिनल हो गया, ये दोनों 1601 है। और उसके बाद ये एक और मशीन है, ये आइडियोटोन का है MT1601। इसके में 4 फैन रहता है, 1 2 3 4।
ये अलग है, ये MT1601 अलग है। कई लोग 16 बस नाम लेके जाते हैं, आइडियोटॉन का लेके आते हैं या कुछ और का। ये सबसे पुराना आइडियोटॉन का मशीन है। जिस समय MT1601 जब स्टार्ट किया था कंपनी ने, तब मैंने लिया था इसको। तो अब तो 1602 के नाम से आ रहा है ये। बट ये 1601 बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आइडियोटॉन का है NX आइडियो का है, क्योंकि दोनों नाम भी लगभग सेम ही रहता है। इसका भी मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ। तो ये आइडियोटॉन का जो बैक पैनल है वो है पीछे तरफ से। इसमें वो जो क्रॉस वर्क का जो सेटिंग रहता है ना, वो सिर्फ 6 ही रहता है। इसमें फर्स्ट रहता है लिमिटर, और उसके बाद सेंसिटिविटी, और उसके बाद एक और रहता है ऑपरेशन मोड, उसके बाद चैनल 1 और 2 का लो पास हाई पास इसमें अलग अलग देता है, और इसमें ग्राउंड रहता है। और इसमें 7 जो क्रॉस वर्क सेटिंग है वो रहता है। इसमें दिखा देता हूँ आपको। इसमें लिमिटर, सेंसिटिविटी, ऑपरेशन मोड, और उसके बाद फिल्टर का भी एक ऑप्शन देता है इसमें, और ये फिल्टर की ऑप्शन उसमें भी देता है। लेकिन लो हाई पास जो है दोनों जोन का सिर्फ एक ही बटन में देता है। उसमें क्या है A और 2 करके दिया है, लेकिन इसमें एक ही दिया है। इसमें 30 लो कट का भी ऑप्शन देता है, और लो फ्रिक्वेंसी का भी ऑप्शन देता है, और ये ग्राउंड का तो देता है। इसमें 2 बटन एक्स्ट्रा मिलता है। उसमें सिर्फ A और 2 में मिलता है ना जो चैनल, उसमें सिर्फ एक ही में डाल दिया है इसमें, और ये दोनों इसमें बढ़ गया है NX आइडियो में। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला अगर MT1601 देखोगे तो NX आइडियो का ही चलता है, दूसरे कंपनी का नहीं चलता उतना ज़्यादा। लेकिन आइडियोटॉन का आजकल 1601 चल रहा है अच्छा खासा। अच्छा है मशीन बोलते हैं, लेकिन मैं तो आज तक चलाया नहीं हूँ। तो इसका ये देखिए डिफरेंस इधर से, इसमें 6 ही नोब रहते हैं, और इसमें पंखा अलग रहता है, जाली अलग रहता है, सब चीज़ अलग रहता है। तो हम आपको 3 तरह का 1601 दिखा चुके हैं। एक जो कि आइडियोटॉन का है, दूसरा जो कि NX आइडियो का ही है लेकिन MT1601 है, ओरिजिनल है, और तीसरा ये डुप्लीकेट MT1601 जो कि NX आइडियो का ही है। इसको हम बेच भी सकते हैं ओरिजिनल बोल के, लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, लेकिन डुप्लीकेट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह आज भी ओरिजिनल मिलता है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट देख के ले, लेकिन ओरिजिनल में जो पावर है वो डुप्लीकेट में नहीं आता है। बट ये चलता भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट भी अच्छा ही चलता है। जैसा आप आइडियोटॉन का ले रहे हैं MT1601 ना, वैसा आप NX आइडियो का डुप्लीकेट मान के चलिए। इसके पावर में ये और ये, मतलब ये डुप्लीकेट और ये और ओरिजिनल आइडियोटॉन का, ये दोनों ओरिजिनल NX आइडियो के मुकाबला नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मशीन है, सबसे बेस्ट मशीन है अभी तक मैं चलाया हूँ उसके हिसाब से। बाकी तो जायफर वगैरह सब अलग अलग रहता है। जायफर तो बेस के लिए सबसे अच्छा जायफर रहता है, बट इसमें भी कई लोग अगर बजट में चाहते हैं मशीन, तो सबसे अच्छा मशीन MT1601 NX आइडियो का। तो आपका मेरा वीडियो ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके अंदर को बारे में जानना चाहते हैं इसका और बोलोगे, तो ये तीसरे का भी अंदर का खोल के दिखा दूंगा कि तीनों में क्या डिफरेंस रहता है अंदर में बोल के। और मेरे पास ये 9000 भी रखा है। अगर इसके बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।